अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 90 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ एफ इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड और उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है जी इज़ इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3z स्क्वायर फाइंड। अच्छा, यहाँ पे फाइंड 2 दफ़ा लिख दिया गया है, फाइंड 1 दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। और इसके बाद देखें जो इसका ए पार्ट है, कह रहे हैं डेल और फिर ब्रैकेट में डेल एफ डॉट डेल जी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जो मेरे पास ये जो गिवन एफ है और जी है, ये मेरे पास कोई से स्केलर है, मतलब एज जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं ना स्केलर फंक्शन फाई, वैसे ही हम लोगों ने उस फाई से लेट का स्किप करके उस फाई से मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन एफ से कर दी और इसकी जी से कर दी है। कैसे पता लगा कि ये मेरे पास स्केलर जो है वो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इसको यहाँ पे ये कह सकते हैं स्केलर वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये आई जे के की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। आई जे के की फॉर्म में होता तो वो वेक्टर था, ठीक है। और इस तरह से अभी ये एज अ स्केलर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डेल एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डेल एफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी, डेल एफ लिखा, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप आ गया है और इस एफ की जगह एक्स स्क्वायर वाई जेड आ गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ ये टर्म लिखी जाएगी और साथ आई कैप आ जाएगा प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के साथ अगेन ये टर्म लिखी जाएगी और साथ जे कैप आ जाएगा। फिर अगेन पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ ये टर्म लिख दी जाएगी और के कैप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि जो मेरे पास x के रिस्पेक्ट से अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पावर पहले पावर में से 1 माइनस पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। तो इसकी जगह 2 और साथ x आ जाएगा और साथ 1 आ जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 को अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और ये मेरे पास y z साथ ही लिख दिए जाएंगे क्योंकि ये मेरे पास अभी के लिए एज अ स्केलर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 2x आई कैप। सेम यहाँ पे देखिए अगर y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए एक्स स्क्वायर जेड आ जाएगा, साथ जे कैप आ जाएगा। और उसके बाद जब आप देखें क्या आएगा, जेड की टर्म्स साइड की कह लें रिस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा और इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता, एक्स स्क्वायर वाई और साथ के कैप आ जाएगा। ये तो मेरे पास वैल्यू आई है डेल एफ की। अब इसके बाद मैंने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, डेल एफ फाइंड आउट कर लिया है, डेल जी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डेल जी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग मैंने जो मेरे पास टर्म्स हैं उनको पहले सेपरेटली सॉल्व कर दिया है। तो किस तरह से हम लिखेंगे ज़रा देखें। ये मेरे पास डेल जी की वैल्यू है, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप आ जाएगा। अगेन डेल की वैल्यू यही लिखनी है और जी की जगह एक्स वाई माइनस 3z स्क्वायर लिख दिया जाएगा। फिर उसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा साथ जो जिस तरह से प्रीवियस हम लोगों ने लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग किस तरह से लिखा जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वाई माइनस 3z स्क्वायर आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स वाई माइनस 3z स्क्वायर जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड एक्स वाई माइनस 3z स्क्वायर के कैप। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट से जो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो मेरे पास एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो वाई आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता वाई और यहाँ पे एक्स है ही नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, 0 लिखा नहीं जाता, सिर्फ एक्स और साथ आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता तो वाई आ जाएगा, इसकी जगह 0 है तो वाई के कैप वाई जे कैप आ जाएगा, एक्स जे कैप आ जाएगा। यहाँ पे वाई आई कैप आया था और यहाँ पे एक्स जे कैप आ जाएगा। और लास्ट पे हम लोगों ने जब जेड के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो पावर पहले तो यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर जो है 2 पहले आ जाएगा, मतलब पावर पहले पावर में से 1 माइनस पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेना है। तो -3 जब 2 से मल्टीप्लाई करोगा तो हो जाएगा तो -6 और साथ जेड आ जाएगा और साथ के कैप आ जाएगा। अब मैंने डेल एफ की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और डेल जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। अब सिंपल क्या करना है, डेल जो मेरे पास गिवन फंक्शन है, जैसे देखिए डेल एफ डॉट डेल जी है तो डेल एफ की जगह उसकी वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है वो लिख देनी है और डेल जी की जगह जो हम लोगों ने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की है वो लिख देनी है, ठीक है। सेम हम लोगों ने डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप लिख देना है और उसके बाद डेल एफ की जगह ये वाली वैल्यू सारी लिख देनी है और डेल जी की जगह ये सारी वैल्यूज़ लिख देनी है।
लिखने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करें पर डेल एफ का डॉट प्रोडक्ट लें अगर डेल जी के साथ, तो आई डॉट आई भी 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। जब ये सारे टर्म्स 1 हो जाएंगी तो हमारे पास ये नंबर्स भी मल्टीप्लाई होंगे। 2x y z को y से मल्टीप्लाई कर दे तो 2xy² z हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर x² z को मल्टीप्लाई कर दें x के साथ तो x³ z हो जाएगा, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो -6x² yz आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगेन अब इसको पार्शली इस पूरी टर्म को पहले x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट करके मतलब उसको लिखना है, आई कैप बाहर आ जाएगा, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल y के साथ ये पूरी टर्म लिख देनी है, साथ जे कैप लास्ट पे आ जाएगा, और फिर के कैप के साथ ये पूरी टर्म लिखनी है और साथ के कैप आ जाएगा। ये सारे स्टेप्स करने के बाद हम लोगों ने इसको x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो x की जगह 1 आ जाएगा, 2y² प्लस x की जगह यहाँ पे पावर पहले 3x² और साथ z आ जाएगा, फिर -6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 2 टाइम 12 हो जाएगा, -12xyz आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने टर्म लिख दी है। फिर इसको y के रिस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा मेरे पास, पावर पहले मतलब 2 टाइम 4xyz आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे y है ही नहीं है तो यहाँ 0 0 लिखा नहीं जाता, यहाँ पे y है तो -6x² आ जाएगा, साथ जे कैप आ जाएगा। फिर अगेन z के रिस्पेक्ट से करें तो 2xy² प्लस x³ आ जाएगा, क्योंकि z की रिस्पेक्ट से करना इसकी जगह अगेन 1 आ जाएगा, इसकी जगह अगेन 1 आ जाएगा, तो -6x² y और साथ के कैप आ जाएगा। और ये पूरी टर्म मेरे पास आ गई है। मतलब जो हम लोगों ने चीज़ सॉल्व करनी थी, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1A पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 90 का, वो हम लोगों का कह लें प्रूव हो गया है, और ये आपका फाइनल आंसर है। आपकी चॉइस है, आप इसको हाईलाइट कर लें, मैं यहाँ पे हाईलाइट करना कह लें स्किप कर गई हूँ, और आप लोगों ने ये जो आपका आंसर है इसको हाईलाइट कर देना है। अब इसके बाद हम लोगों ने इसका बी पार्ट देखना है। बी पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब जो डेल एफ और डेल एल जी की वैल्यूज़ तो फाइंड आउट की हैं, वही वैल्यूज़ अगेन बार बार यूज़ होंगी क्वेश्चंस में, बट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें क्या है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो डेल का डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल एफ क्रॉस डेल जी के साथ। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैथ में ये रूल है कि हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी यही रूल फॉलो करेंगे कि डेल एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डेल जी के साथ। ऊपर आई जे के मतलब 3x3 के जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा तो इसका मतलब हम लोगों ने 3x3 के डिटर्मिनेंट में लिखना है। ऊपर आई जे के लिखा जाएगा, डेल एफ की जगह जो वैल्यू है वो आई के नीचे आई वाले टर्म, जे के नीचे जे कैप के नीचे जे कैप वाली टर्म, और के कैप के नीचे के कैप वाली टर्म लिखी जाएगी। और डेल जी की ये वही वैल्यूज़ हैं जो हम लोगों ने ए पार्ट में फाइंड आउट की हैं, और डेल जी की जगह भी आई कैप के नीचे आई कैप वाली टर्म, जे कैप के नीचे जे कैप वाली टर्म और के कैप के नीचे के कैप वाली टर्म लिख देनी है। उसके बाद इस 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करना मैंने अपनी प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ अभी तक अपलोड की हैं सेम स्टेप्स हैं, सेम अभी तक कह लें हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन करूँ। अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हों प्रीवियस, जब से मैं ये वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ चैप्टर नंबर 4 के से रिलेटेड, तो मैंने 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया है। और अगर आप लोगों को मैं अभी के लिए बताऊं तो इसको और इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, और आई कैप के साथ ये वाली टर्म लिख देते हैं, फिर सेकंड वाले को स्किप कर देते हैं, सेकंड वाली कॉलम को और सेकंड वाली फर्स्ट वाली रो को, फिर थर्ड वाली जो मेरे पास कॉलम है उसको और फर्स्ट वाली रो को। इस तरह से हमारे पास जो है वो 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है वो कह ले सॉल्व होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, माइनस इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है ज़रा देखें। ये मेरे पास -6x² z इंटू z² हो जाएगा, फिर -x इंटू x² x³ हो जाएगा और साथ y आ जाएगा और साथ आई कैप बाहर लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद -j कैप और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें -12 हो जाएगा और साथ x y और z इंटू z² हो जाएगा। फिर अगेन माइनस को माइनस आ जाएगा, x² y इंटू y² हो जाएगा। फिर k कैप को हम लोगों ने लिखना है और 2xyz को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x² yz माइनस y को x² z के साथ मल्टीप्लाई करें तो x²
वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास इसका आंसर है। अभी के लिए जो हम लोगों ने चीज़ फाइंड आउट की है वो डेल एफ क्रॉस डेल जी का आंसर है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके जो मेरे पास हम लोगों ने ब्रैकेट्स यूज़ की हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम राउंड ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी ये जो माइनस है, ये माइनस माइनस अंदर वाली टर्म्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगी, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी। फिर उसके बाद अब ये जो मैंने आंसर फाइंड आउट किया है, अगर आप लोग देखें तो इसका हम लोगों ने अगेन डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये जो मैंने आंसर फाइंड आउट किया है इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है डेल के साथ। तो डेल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप आ जाएगा, और इसके साथ ये पूरी टर्म लिख देनी है। अब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो आई डॉट आई भी 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, और के डॉट के भी 1 हो जाएगा, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दी जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो ये वैल्यूज़ किस तरह से लिखी जाएंगी, अगर आप लोग देखें तो ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से लिख दी जाएंगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, इस तरह से, ठीक है। अब जब मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसके बाद इसकी जो कह रहे हैं जो इसके डेरिवेटिव्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो ज़रा देखें, जब मैंने x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो -6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -12 एक्स स्क्वायर की जगह x हो जाएगा और साथ जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर पावर पहले मतलब 3 पहले पावर में से 1 माइनस कर दें, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेना है। x का डेरिवेटिव अगर लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, और साथ y आ जाएगा। तो ये मेरे पास टर्म बन गया -12x x और जेड स्क्वायर -3x स्क्वायर वाई। फिर y के रिस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएंगी टर्म्स, ज़रा देखें, 12x जेड स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर z के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर वाई। अब जो मेरे पास टर्म्स हैं, ब्रैकेट को अगर हम ख़त्म करें तो अगर इन पूरी टर्म्स को, सारी टर्म्स को देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास माइनस में है, -12x जेड स्क्वायर है, और ये +12x जेड स्क्वायर है। ये सेम वैल्यूज़ हैं और अपोजिट साइन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर ये -3x स्क्वायर वाई है, और ये +2 है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर वाई -3x स्क्वायर वाई को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस जो मेरे पास क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह, मतलब इन स्टेप्स को ही फॉलो करेगा। डेल एफ क्रॉस डेल जी जो है ये तो हम लोगों को पता है इसका आंसर, ठीक है। अब तो वही यूज़ करेंगे। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है डेल के साथ। तो डेल की जगह अगर 3 क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि हम लोगों ने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट में लिखना है। ऊपर आई जे के आ जाएगा, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, और इसके नीचे इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आया था वो लिख देना है, कि नीचे आई वाला टर्म, जे के नीचे जे कैप वाला, और के कैप के नीचे के कैप वाला। अब यहाँ पे बाय मिस्टेक आई और जे लिखा गया था, इसको आप लोगों ने स्किप कर देना है, और ये बल्कि आपने नहीं लिखना। फिर हम लोगों ने इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये मेरे पास जो क्वेश्चन है। अब जब ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा तो फिर हम लोगों ने सिंपल इसका क्या लें, डेरिवेटिव्स लेने हैं। ज़रा देखें, यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर जेड आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 हो जाएगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर है तो जेड हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखें पार्शियल और पार्शियल एक्स की जगह 2x वाई जेड हो जाएगा, माइनस जेड के रिस्पेक्ट से करें तो 6 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करें अगर आप लोग, ये 3 है यहाँ पे, 6 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो क्या आ जाता है -12, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है -12 एक्स स्क्वायर जेड, और फिर माइनस वहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर अगेन इसकी अगर हम देखें किस तरह से होगा, एक्स के रिस्पेक्ट से 12 वाई जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखें y के रिस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साथ x³ आ जाएगा। मतलब इस तरह से हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, और इसको भी आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।